बिहटा के आनंदपुर स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंप में गृह रक्षा वाहिनी का राज्य स्तरीय 77वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं का महानिदेशक सह समादेष्टा शोभा आहुतकर ने भव्य रैतिक परेड का सलामी देते हुए बैंड वादन प्रदर्शन, अग्निजनित आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन प्रदर्शन का निरीक्षण किया। वही शोभा आहुतकर ने कहा कि गृह रक्षक अपनी काबिलियत से हर जगह नाम कर रहे हैं। राज्य में चुनाव कार्य हो या ट्रैफिक में हर जगह मुस्तैदी से लगे रहते हैं। हमें अपने जवानों पर फक्र है। जवानों की हर सुविधा सरकार दे रही है ताकि वे लोग और ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यों से वाहिनी का नाम आगे ले आएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में कुल 2050 गृह रक्षकों का नामांकन हुआ है। 2 वर्षों में 6506 नव नामांकित गृह रक्षकों की बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आज 77वां गृह रक्षा वाहिनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है और मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने एक सपना देखा था 2.5 साल पहले जब मैंने चार्ज लिया था एसडीजी होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज, मुझे लगता है कि वो सपना मेरा पूर्ण हो गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक विकास होना चाहिए संगठन का वो मैं देख पा रही हूँ। और जिस तरह का प्रशिक्षण इन लोगों का हो रहा है और जिस तरह से हमारे गृह रक्षक जवानों की मांग हो रही है विभिन्न विभागों में और जिलों में, विदिन बिहारी नहीं लेकिन बाहर के राज्यों में भी जो मांग हो रही है, इससे यही साबित होता है कि ये बहुत एक बेहतरीन फोर्स की तरह ये विकसित हो रहा है। और भी विकसित हो इसके लिए कुछ नई योजनाएं आपके माध्यम से जो बनाई जा रही है? देखिए, बेसिकली बहुत सारे कल्याणकारी जो प्रस्ताव हैं हमारे बेसिकली गृह रक्षकों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे सरकार को दिए हुए हैं। और मेरी यही कोशिश है कि इनके परिवारों का भी हम ध्यान रखें और कोशिश यही कर रहे हैं कि वी लुक आफ्टर देम। लेकिन आपके आने के बाद एक चीज़ें देखी गई कि जिस तरह पिछले 1 वर्षों में 9,900 महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं वो। हाँ, इस बार देखिए, पहले तो जो 2011 का विज्ञापन था तो उसके पूर्ण होने के बाद हमको करीब 8,000 नए होमगार्ड अभी उपलब्ध हुए हैं। उनमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं सेना के द्वारा वो उसी तरह का, मतलब सामान्य एक ही तरह का प्रशिक्षण है मेल गृह रक्षक के लिए और फीमेल गृह रक्षक के लिए भी, और काफ़ी अच्छी तरह से इन लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है। महिलाएं भी अब पुरुष के बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और है तो देखिए, इमीडिएटली तो उनको 4 लाख का अनुदान इमीडिएटली हम लोग दे देते हैं। उसके अलावा हमने जो भी इनके मेडिकल बिल्स हुए हैं इसके लिए अलग से प्रस्ताव हमने सरकार को दिया और मैंने कोशिश किया कि उनके फैमिलीज द्वारा किसी भी चीज़ का बिल उनको पे करना ना पड़े। और यही नहीं, उनके जितने भी रिश्तेदार थे अस्पताल में थे उनका हम लोगों ने ख्याल रखा और कोई भी बिल उनको पे नहीं करना पड़ा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।